ओके, सो ये था हम लोगों का बेसिक कंडीशन का एक्सप्लेनेशन। ओके, अब हम लोग चलते हैं एडिशनल कंडीशन में। एडिशनल कंडीशन में माने स्टेप 2 में। स्टेप 2 मीन्स हो गया एडिशनल कंडीशन का। सो यहाँ पे स्टेप 2 एडिशनल कंडीशन, देखो मैंने क्या लिखा है। स्टेप 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशनल कंडीशंस को लेके, और ये एडिशनल कंडीशंस हम लोगों को क्या दिखाएगा, क्या डिसीजन देगा कि वो बंदा ROR है या RNOR है। ROR मीन्स रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर वो नहीं है, माने ROR अगर वो नहीं है, देन ही मस्ट बी RNOR, माने रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अच्छा देखो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स लोगों को। क्या प्रॉब्लम है देखो, यहाँ पे पहली बात ये याद रखना पड़ेगा कि बेसिक कंडीशन में जो कंडीशंस थे वहाँ के बीच में और था, बट इन एडिशनल कंडीशन जो दो कंडीशंस दिया गया है उसके बीच में एंड है, यानी कि दोनों कंडीशन अगर कोई बंदा सेटिस्फाई करेगा ही विल बी ROR। दोनों में से कोई भी एक फेल कर गया देन ही विल बिकम RNOR। ओके, तो चलो देखेंगे हम लोग क्या है एडिशनल कंडीशन से। एडिशनल कंडीशंस में यहाँ पे है कि एक बंदा अगर वो करंट प्रीवियस ईयर, चलो यहाँ लिख लेते हैं करंट प्रीवियस ईयर, फिर से लिखेंगे। करंट प्रीवियस ईयर माने हो गया हम अपना 2019-20, ये अपना करंट प्रीवियस ईयर है। इसके पीछे कोई भी 10 ईयर्स, करंट प्रीवियस ईयर के पिछला वाला कोई भी 10 ईयर्स में से 2 ईयर्स में 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स, ये इसके पीछे 10 ईयर्स में से कोई भी 2 साल में वो अगर रेसिडेंट हो गया, अगर ही इज अ रेसिडेंट इन एनी 10 ईयर्स में से अगर 2 ईयर में वो रेसिडेंट हो जाता है वो बंदा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। अच्छा ठीक है, तो करंट प्रीवियस ईयर के पिछला वाला 10 साल लिख ही लेते हैं। पिछला वाला 10 साल मीन्स 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अच्छा 10 यहाँ तक जा रहा है। लिखेंगे कैसे, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, तो ये हो गया 10 ईयर्स। ओके, ये 10 ईयर्स है। इस 10 ईयर्स में से कोई भी 2 ईयर्स, इसमें से एनी 2 ईयर्स में अगर वो बंदा रेसिडेंट है, इन 10 ईयर्स में से कोई भी 2 ईयर में वो बंदा अगर रेसिडेंट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब तुम पूछोगे कि फिर ये रेसिडेंट कैसे होगा? हाँ, सही समझ रहे हो तुम कि रेसिडेंट होगा तभी जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। जी हाँ, यहाँ आके सबसे ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि एडिशनल कंडीशन में आके हम लोगों को फिर पीछे जाना पड़ता है, यानी कि हम लोग को देखना पड़ता है एडिशनल कंडीशन में आने के बाद भी हम लोगों को फिर से पीछे जाके देखना पड़ता है, ये बेसिक कंडीशन दोनों को फिर से हम लोग को याद करना पड़ता है, और हम लोग चेक करते हैं कि ये जो 10 साल है इसमें से कोई भी 2 साल में अगर हम लोगों का जो बेसिक कंडीशन है उसका कोई भी इस साल में, सपोज हम लोगों का बेसिक जो कंडीशन 2 है उसमें से कोई भी एक सेटिस्फाई कर गया तो वो आदमी यहाँ पे रेसिडेंट हो गया। फिर इसमें सेटिस्फाई नहीं किया, इसमें सेटिस्फाई नहीं किया, इसमें सेटिस्फाई नहीं किया, इसमें नहीं किया, इसमें आके फिर से वो दोनों जो बेसिक कंडीशन है उसमें से कोई एक सेटिस्फाई कर गया।
तो फिर वो यहाँ पर भी रेसिडेंट है और यहाँ पर भी रेसिडेंट है। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि पिछले जो करेंट प्रीवियस ईयर है उसके पिछला वाला जो 10 ईयर्स है उसमें से कोई भी 2 ईयर में वो रेसिडेंट है, तो वो आदमी कंडीशन एडिशनल कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर गया। देखो ध्यान से समझो इसको। एनी 2 out of 10 previous year preceding the current previous year, करेंट प्रीवियस ईयर ये है, इसके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स माने ये सारे ईयर्स है। इन 10 सालों में से कोई भी 2 ईयर्स में अगर एक बंदा रेसिडेंट हो जाता है, रेसिडेंट हो जाना मतलब बेसिक कंडीशन का कोई भी दोनों में से एक सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें सपोज कर लिया, इसमें नहीं किया, इसमें किया, तो वो उस आदमी को क्या बोलेंगे हम लोग, हाँ ये बेसिक एडिशनल कंडीशन नंबर 1 वो सेटिस्फाई कर लिया। ओके, फिर और चलते आगे। वो सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे एंड है मतलब ये भी सेटिस्फाई होना है। अब ये में इसमें क्या है कि करेंट प्रीवियस ईयर के बिफोर, अच्छा करेंट प्रीवियस ईयर के बिफोर यानी फिर से यहाँ पे आ रहा है 7 ईयर्स। अच्छा इसमें तो 10 ईयर्स बोला था, इसमें 7 ईयर्स बोल रहा है, तो इसमें से ही हो जाएगा। 7 ईयर्स माने 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक है। ये जो जंक्चर है यहाँ पे, ये जो टाइम फ्रेम है इसके इन दिस ये 7 ईयर्स है। ध्यान से देखो ये 7 ईयर्स है, प्रीवियस ईयर के, करंट प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 7 ईयर्स ये है। इसमें अगर वो बंदा 730 डेज और मोर माने डे काउंटिंग होगा, 730 डेज और मोर अगर वो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे कुल मिला के 730 डेज और मोर, 730 डेज और मोर, ये जो 7 ईयर्स है इसको मिला के है क्या वो यहाँ पे, तो आंसर आया। सपोज हम लोगों ने डे काउंटिंग किया तो आंसर आया क्या, हाँ वो तो है। यहाँ पे वो 7 जो ईयर्स है इसमें कुल मिला के 730 डेज और मोर वो है यहाँ पे, माने ये भी सेटिस्फाई कर गया। अच्छा जो बंदा ये भी सेटिस्फाई कर गया एंड ये भी सेटिस्फाई कर गया तो उसको क्या बोलेंगे, दोनों सेटिस्फाई किया तो उसको बोलेंगे ROR माने रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अच्छा ये सेटिस्फाई किया, ये नहीं कर पाया तो क्या बोलेंगे RNOR यानी कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अच्छा ये सेटिस्फाई किया, ये नहीं कर पाया तो फिर भी RNOR बोलेंगे। अच्छा ये नहीं कर पाया, ये कर पाया, तभी भी उसको RNOR ही बोलेंगे। अच्छा दोनों ही सेटिस्फाई नहीं कर पाया तभी भी उसको RNOR ही बोलेंगे। ठीक है, तो एक किया सेटिस्फाई तो भी RNOR, एक भी नहीं किया सेटिस्फाई तो भी RNOR। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अपना एडिशनल कंडीशन। इसको जब भी हम लोग सम करेंगे उस वक्त हम लोग एक्सप्लेन करते रहेंगे बार बार। तो एक सम मैं आज ही करवाने वाली हूँ, उसमें हम लोग फिर से पूरा ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। ओके।